हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हॉनेस्ट स्टूडेंट। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपी एक्साइज कांस्टेबल 2025 की परीक्षा जो है 5 जुलाई से नहीं होने वाली है। ये परीक्षा जो है अगस्त के लास्ट वीक में होने की चांसेस है। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने ये सीरीज शुरू किया हुआ था। बहुत पहले ही ये सीरीज शुरू किया था और आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं क्योंकि इसको कंप्लीट करना है। एमपी पुलिस का जितना भी प्रीवियस पेपर का जीके जीएस का क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट करना है ताकि परीक्षा में जब आप जाएंगे या बैठेंगे तो देखेंगे कि सारा का सारा क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। ठीक है, इसलिए आप लोगों को पूरा डिटेल में पूरा कंप्लीट करना है। जितना भी पेपर है उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जो है सावित्रीबाई खानोलकर द्वारा डिजाइन किया गया था? है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ ना। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सावित्रीबाई खानोलकर द्वारा डिजाइन किया गया था? तो याद रखना है परमवीर चक्र। है ना, क्या हो जाएगा? परमवीर चक्र हो जाएगा। नेक्स्ट, 27 ईसा पूर्व से 14 ईसा पूर्व तक रोमन साम्राज्य पर शासन करने वाला सम्राट कौन है? 27 ईसा पूर्व से 14 ईसा पूर्व तक रोमन साम्राज्य पर शासन करने वाला सम्राट कौन है? तो ये अगस्टस है। कौन है? अगस्टस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये मैडम क्यूरी थी। मैरी क्यूरी के नाम से भी जाना जाता है इनको। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए सरकारी खर्च और कराधान का उपयोग है। मतलब क्या होगा? अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए सरकारी खर्च और कराधान का उपयोग है। क्या हो जाएगा? तो राजकोषीय नीति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजकोषीय नीति हो जाएगा। नेक्स्ट, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? ठीक है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? ये एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार तमिलनाडु से संबंधित नहीं है? कौन सा त्योहार जो है तमिलनाडु में नहीं मनाया जाता है? तो कौन सा है? टुसु त्योहार। टुसु त्योहार कहां मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है, कहां मनाया जाता है? मणिपुर में। हदागा। हदागा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? हदागा उत्सव जो है ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। याद रखना है, हदागा उत्सव जो है ये महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मिजोरम और पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? एक तो मिजोरम और पश्चिम बंगाल का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? चाप चार कूट। क्या हो जाएगा? चापचर कूट और दुर्गा पूजा। ठीक है, नेक्स्ट, अरब सागर हिंद महासागर का सबसे बड़ा सीमांत समुद्र है जो लगभग 3.9 मिलियन वर्ग किलोमीटर को कवर करता है। यह बाब अल मंडेब जलमड्रू माध्यम से लाल सागर से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? तो लाल सागर से। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान मारा गया था? तो कौन सा युद्ध हुआ था जो जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था? तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। ठीक है, कौन था इस समय गवर्नर? तो वेलेस्ली था, लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, याद रखना है आप लोग को, गवर्नर कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के निर्माण के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जारी कौन करता है? भारत का आर्थिक सर्वेक्षण कौन जारी करता है? तो वित्त मंत्रालय जारी करता है। याद रखना है, वित्त मंत्रालय जो है ये जारी करता है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन जीएसटी परिषद की अध्यक्षता करता है? तो ये वित्त मंत्री करता है। याद रखना है, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो वित्त मंत्री करता है। नेक्स्ट देखिए, हिरोशिमा और नागासाकी शहर किन द्वीपों में स्थित है? तो होन्शु और क्यूशु। ठीक है, क्या हो जाएगा? होन्शु और क्यूशु। होन्शु द्वीप पर हिरोशिमा है और क्यूशु द्वीप पर नागासाकी शहर है। ठीक है। तुर्की का सबसे प्रसिद्ध शहर कौन सा है जिसे कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जाना जाता है? तो क्या हो जाएगा? इस्तांबुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस्तांबुल। ठीक है, करंट अफेयर्स तो रिपीट नहीं होगा। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में हुई थी। कब हुई थी? 1965 में। हॉर्नबिल हॉर्नबिल उत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, संगाई उत्सव। संगाई उत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? संगाई उत्सव ये मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है? मणिपुर में। नेक्स्ट देखिए, 2022 का करंट रिपीट नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा कौन सा ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है? ठीक है, मतलब सबसे कम समय में इस परिक्रमा कर देता है। तो ये बृहस्पति हो जाएगा, सॉरी मरकरी है ना, क्योंकि नजदीक है ना, मरकरी हो जाएगा, सॉरी, है ना। अप्रिय ध्वनियां जैसे बसों और ट्रकों के हॉर्न द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? शोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शोर कहा जाता है। दो प्रकार की अनाज वाली फसलों के बीच फलीदार फसल उगाने से मिट्टी की उर्वरता बहाल हो जाती है। मिट्टी में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक मिलाकर मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। ठीक है, दोनों सही है। नेक्स्ट, सिंचाई पद्धति से कृषि में उपयोग होने वाले पानी की मात्रा कम हो जाती है ना। सिंचाई पद्धति से कृषि में उपयोग होने वाले पानी की मात्रा कम हो जाती है। क्या हो जाएगा? ड्रिप हो जाएगा, है ना, ड्रिप सिंचाई से। नेक्स्ट देखिए, बड़े गोदामों में बोरिया में रखे अनाज को नुकसान से बचाएं। बड़े गोदामों में बोरियों पर कीटनाशक घोल का छिड़काव किया जाता है। दोनों सही है। पर्यावरण का पर्यावरण का क्लीनर किसे कहा जाता है? पर्यावरण का क्लीनर किसे कहा जाता है? तो ये डिंक डिंक पोजर को कहा जाता है। ठीक है, डिंक पोजर को कहा जाता है। इसको अपघटक कहा जाता है। ठीक है। साबुन साबुन जल में अवक्षेप बनाता है। साबुन जो है जल में अवक्षेप बनाता है। तो ये क्या हो जाता है? हार्ड हार्ड अवक्षेप बनाता है। साबुन जो है जल में हार्ड अवक्षेप बनाता है। स्वाद की हमारी धारणा को प्रभावित करता है। कौन प्रभावित करता है? तापमान, टेम्परेचर, है ना। क्या हो जाएगा? टेम्परेचर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक परजीवी एक पौधा है? परजीवी पौधा कौन सा है? तो ये कुस्कटा कैम्प्रेस्टिस। ये सब याद रखना है आप लोग को। ठीक है, रिपीट हो जाएगा। कौन एक परजीवी पौधा है? कुस्कटा कैम्पेस्ट्रिस। एलिसा ओटिस को किसके आविष्कार का श्रेय दिया जाता है? तो लिफ्ट का, है ना, लिफ्ट का हो जाएगा। नेक्स्ट, ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति निम्न वाले व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है। केवल रक्त समूह ए बी वाले व्यक्ति को। ठीक है, ए बी रक्त वाला जो व्यक्ति होता है किसको देता है, दे सकता है अपना खून? तो सिर्फ ए बी वाले व्यक्ति को। ठीक है। नेक्स्ट, पहला ऋतुस्राव ऋतुस्राव यौवन से शुरू होता है और इसे क्या कहा जाता है?
तो इसको कहा जाता है आपका रजनोवृत्ति, है ना, मीनार, रजु दर्शन। ठीक है। नेक्स्ट, एलिजा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है। एलिजा टेस्ट जो है ये एड्स के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, अधिकांश समुद्री हैं जिनकी सघनता गर्म क्षेत्रों में अधिक है। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका लाल शैवाल। क्या हो जाएगा? लाल शैवाल। ठीक है, याद रखना है, लाल शैवाल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन पादप जगत का भाग नहीं है? पादप जगत का भाग आपका कौन नहीं है? ये आपका कार्डेट्स, है ना, कार्डेट्स हो जाएगा।